महान पुरुषों के जीवन का अध्ययन मनुष्य को महान बनाने में बहुत सहायक होता है। अशोक उन्हीं महान पुरुषों में से एक है। आज का संसार हिंसा के मेघों और प्रतीक हिंसा की बिजलियों से आक्रांत है। शांति और स्नेह मानव समाज से हटता जा रहा है और यदि उनका हटना न रोका गया तो विनाश को भी कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार मित्रों, तो आज मैं बात करूंगी महान सम्राट अशोक की जीवन गाथा के बारे में। आज मैंने महान सम्राट अशोक को इसलिए भी चुना है कि बचपन से हम यह सुनते आ रहे हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया और सम्राट बने। तो आखिर उन पर यह क्यों इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया और कि ये कितना सही है और कितना गलत। चलिए इस कहानी को हम पूरी सुनते हैं और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। भगवती प्रसाद, लेखक भगवती प्रसाद पांथरी की लिखी किताब महल इलाहाबाद से प्रकाशित। मैं इस महान लेखक की चर्चा करना चाहती हूँ। जिस कल्प मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने नंदवंशीय राजाओं से चिढ़कर चाणक्य की सहायता ले उन्हें समूल उखाड़ फेंका था, जिसने आतताई यवनों पर अपनी वीरता का सिक्का जमाया, उन्हीं सिलेउकस निकेटर के विजेता और दामाद यूनानी लेखकों के सैंड्राकोट्स और एंड्राकोट्स का नाती धर्म विजयी अशोक हुआ, जो कि 13वां शिलालेख में मौजूद है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जिसे स्ट्रैबो अलिट्रोकेटस के नाम से संबोधित करता है। दूसरा ग्रीक लेखक बिंदुसार के लिए अमिट्रोकेटस लिखता है। अमिट्रोकेटस का संस्कृत रूप अमित्रहता अर्थात शत्रुओं का संहारक है। इसी बिंदुसार के प्रति यूनानी लेखक लिखते हैं कि एक सैंड कहता है, सूखे अंजीर सबको इतने भले लगते थे कि भारतीय सम्राट अमित्रोकेटस ने एंटिकोटस को लिखा है कि मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक तार्किक खरीद कर भेज देने। इस पर एंटिओकस ने लिख भेजा कि मीठी मदिरा और सूखे अंजीर भेजने में हमें हर्ष है, किंतु यूनान में तार्किकों को बेचना न्याय संगत नहीं माना जाता। इसी सम्राट बिंदुसार के बाद ही अशोक सिंहासन रूढ़ हुआ। हम बात करेंगे इतिहास की उलझन। कीर्ति और यश की पक्षपातिता की आलोचना करते हुए मानव जाति हमेशा से श्रद्धालु रही है। समय की प्राचीनता एवं दूरता से पुष्फल हुए ये ऐतिहासिक महान व्यक्ति अपने चारों ओर आख्यानों की एक ऊंची मीनार खड़ी कर देते हैं, जिसे लांघ कर उन तक पहुंचने में बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इन ऐतिहासिक महान पुरुषों ने मानव जाति को भ्रमित करने वाली अपनी उस शक्ति से परिचित होकर संसार की श्रद्धालुता से अपनी गाथाओं को रचाने के लिए मंत्रणा से प्रतीत होती है। हम कह सकते हैं कि कलहन के साथ सम्राट ने भी ऐसी ही मंत्रणा को की। कलहन लिखता है कि इंद्रियजीत यशस्वी सम्राट अशोक शकुनी का पौत्र था। हालांकि भ्रमित करने वाली एवं इतिहास को उलझाने वाली कई गाथाएं अशोक के प्रति हमें महावंश, दिव्यावदान, दीपवंश, अशोकानंदन आदि में मिलती हैं। यद्यपि ये गाथाएं इतिहास को बहुधा उलझन में डालती हैं, किंतु कहीं कहीं पर सहयोग भी अवश्य प्रदान करती हैं। इन महावंश आदि लोक गाथाओं का कारण बौद्ध लेखकों की श्रद्धालुता थी। अशोक का सिंहासनारोहण। अशोक के चारों ओर लोक कथाओं एवं गाथाओं की जो कटीली झाड़ियाँ उग चली हैं, वे एक ऐतिहासिक को उलझाए बिना नहीं रहती। लोक गाथाओं और कल्पित आख्यानों की ये झाड़ियाँ विशेषतः सीलून की गर्म जलवायु में खूब उगी और पनपी हैं। किंतु इतिहासज्ञों का सौभाग्य है कि अशोक ने शिलाभिलेखों और स्तंभ लेखों की स्थापना कर अपने तक पहुँचने का सीधे और सरल मार्ग का निर्देश किया है। अतः किंवदंतियों की उलझन अत्यधिक व्यग्रता का कारण नहीं रह पाई है। पाषाणों पर लौह कलम से अभिलिखित अशोक के लेख
जीव के निम्न वाक्यों माई वर्ड्स वेयर रिटेन दैट दे वेयर ड्राइवन विथ आयरन पेन एंड लेड इन द रॉक फॉर एवर की पूर्ति करते हुए इतिहासकों के मार्गदर्शक बन आज भी युगों की भयंकरता का सामना करते हुए अटल रूप में अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी बौद्ध गाथाएं अशोक के विषय में प्रचलित हैं जो उनके प्रारंभिक जीवन आदि पर अवश्य प्रकाश डालती हैं, किंतु बहुतांश में उनकी विश्वसता संदेहात्मक है। बौद्ध गाथाएं सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के अभ्यंतर कालाशोक और चंडाल शोक के नाम से पुकारती हैं, किंतु बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर ये गाथाएं उन्हें धर्माशोक कहकर सम्मानित करती हैं, परंतु यहाँ पर उनकी सत्यशीलता उपेक्षणीय है। मालूम होता है कि वे अधिकतर बौद्ध धर्म की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए ही रची गई थी। उन्हीं लोगों को यह बतलाना था कि बौद्ध धर्म कालाशोक को भी धर्माशोक में परिवर्तित कर सकता है। मतलब वो बौद्ध लोग का यह बतलाना था कि वो यह बतलाना चाहते थे कि बौद्ध धर्म जो है अपनाने से कालाशोक को भी धर्माशोक में परिवर्तित कर सकता है। संभवतः इसीलिए अशोक के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ रची गईं, किंतु अशोक की निज आज्ञाओं और अनुशासनों से प्रेषित हुए शिलाभिलेखों और धर्म स्तंभ लेखों की सत्यता अप्रश्नात्मक है। अपितु जब हम अशोक की धम्म लिपियों को पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि अशोक की वह पावन वाणी हमसे बातें कर रही हैं तथा हमें उनके हृदय के अभ्यंतरी कोण में उठते हुए भावों की अनुभूति सी होने लगती है। निस्संदेह अशोक के इतिहास का सीधा, सच्चा और सरल मार्ग उनके लेख हैं। यद्यपि कहीं कहीं पर हम कथाओं की सत्यता शीलता की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, किंतु जब ये लोक कथाएँ ही परस्पर सहमत नहीं होती तो हमें भी उनके प्रति संदेह हो आता है। लोक कथाओं की आपस की यह फूट उनकी नग्नता की परिचायक है। अशोक के सिंहासनारोहण पर महावंश लिखता है, ब्राह्मण चाणक्य ने घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त को सारे जम्बूद्वीप का राजा बनाया। यह चंद्रगुप्त मौर्य वंश का एक प्रतिभाशाली पुरुष था। इसने 34 वर्ष तक राज्य किया। उसके पुत्र बिंदुसार ने 38 वर्ष तक शासन किया। बिंदुसार की 16 रानियां थीं। इन 16 रानियों से उसके 101 पुत्र हुए। इनमें से अशोक अपनी प्रतिभा और ज्ञान द्वारा सर्वशक्तिशाली हुआ। अशोक ने अपने 100 भाइयों को मार डाला और जम्बूद्वीप का एक छत्र अधिपति बन बैठा, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा महावंश कहता है। आगे चलकर महावंश अशोक के राज्यारोहण का इस प्रकार वर्णन देता है। अशोक अपने पिता द्वारा उज्जैन का शासक निर्वाचित हुआ था, अतः अशोक उज्जैन में रहा करता था। किंतु जब उसने सुना कि बिंदुसार अंतिम मृत्युशैया पर है तो वह उज्जैन को छोड़कर पुष्पपुर, जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, को चल दिया। वहाँ पहुंचकर अपने पिता के मरते ही उसने अपने बड़े भाई सुमन को मार डाला और इस प्रकार संपूर्ण राज्य का अधिपति बन बैठा। इस प्रकार सिंहल गाथाएं, जैसा कि महावंश और दीपवंश में वर्णित हैं, बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख देते हैं। इन 101 पुत्रों में से केवल 3 के नाम दिए गए हैं। सुमन ज्येष्ठ भाई, अशोक और 30 से अशोक का सहोदर भाई। उत्तरी गाथा के अनुसार, जैसा कि अशोक वदानमाला में उल्लिखित है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या थी। इस सुभद्रांगी का बिंदुसार से विताशोक नाम का एक और पुत्र भी हुआ कहा जाता है। इस विताशोक को सिंगली गाथाएं 30 से लिखती हैं, किंतु दक्षिणी रूढ़ी के अनुसार अशोक की माँ धर्मा थी। धर्मा प्रमुख रानी थी। धर्मा क्षत्रिय मौर्य वंश की थी। इनके वंश का आचार्य एक आजीविक साधु जनसेन था। इस पर विचार करते हुए श्री राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं
कि यही कारण है कि अशोक आजीविकों के प्रति उदार रहे, किंतु यह कथन ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगले प्रकरणों से सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा कि अशोक की उदारता का कारण पक्षपात नहीं था, परंतु सब धर्मों की पूजा करना ही उनका स्वीकृत मत था। अतः उनके हृदय की विशालता ही उनकी सार्वलौकिक उदारता और प्रेम का कारण था। अतः महावंश राजा रोहन के इस युद्ध को अशोक और 98 भाइयों के मध्य हुआ कहता है, किंतु दिव्यावदान में यह युद्ध केवल अशोक और सुसीम अथवा सुमन के मध्य दिखलाया गया है। दिव्यावदान की कथा इस प्रकार है। चंपानगर के एक ब्राह्मण की बड़ी रूपवती कन्या थी। इस लड़की को देखकर भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की कि वह रानी होगी तथा उसके 2 पुत्र होंगे, जिनमें से एक चक्रवर्ती सम्राट होगा और दूसरा सन्यासी बनेगा। जब लड़की के पिता ब्राह्मण को यह मालूम हुआ तो वह पाटलिपुत्र चला आया। पाटलिपुत्र में उसकी कन्या अंतःपुर की रानियों की मंत्रणा से राजा प्रसाद में नाइन का काम करने लगी। एक दिन भेद खुल गया और राजा ने उस ब्राह्मण पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसी ब्राह्मण कन्या सुभद्रांगी से अशोक का जन्म हुआ, किंतु अपने इस पुत्र पर राजा बिंदुसार का स्नेह नहीं था। एक दिवस बिंदुसार ने आजीविक साधु पिंगलावत्साजीव से राजकुमारों की परीक्षा लेने को कहा। सब राजकुमारों को एकत्रित कर राजा ने साधु से प्रश्न किया, परिवारजक कहो, इनमें से कौन मेरे अनंतर सम्राट होगा। आजीविक साधु भली भांति जानते थे कि सब में से अशोक ही सर्वशक्तिमान है, अतः वही सम्राट होगा। किंतु राजा का उस पर स्नेह न जानकर वह इस बात को व्यक्त नहीं करना चाहता था, अतः उसने नाम न लेकर संकेतों से बताना आरंभ किया। किंतु पीछे जब अशोक की माँ ने साधु से पूछा कि परिवारजक कौन सम्राट होगा, तो साधु बोला अशोक। अतः स्पष्ट है कि दिव्यावदान का यह लेख अशोक को योग्य उत्तराधिकारी प्रमाणित करता है। ये अतिरिक्त दिव्यावदान की कथा से हमें यह भी मालूम होता है कि अशोक के पृष्ठ पर संपूर्ण मंत्रिमंडल का आलंब था। कथा लिखती है, एक दिवस बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुसीम खेल रहा था कि प्रधानमंत्री खल्लाहक भी उधर से जा निकला। सुसीम ने खेल में मंत्री के मस्तक पर खटका गिरा दिया। इस पर प्रधानमंत्री चिढ़कर सोचने लगा कि आज तो इसने खटका गिराया है, किंतु जिस दिन राजा होगा उस दिन तो यह शस्त्र भी फेंकेगा, अतः इसका राजा होना उचित नहीं है। यह सोचकर उसने मंत्रणा की और 500 मंत्रियों को उसके प्रति भड़का दिया। इसी दिव्यावदान के अनुसार अशोक एक समय तक्षशिला के राजविद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया था। इसके पश्चात तक्षशिला में दूसरी बार विद्रोह हुआ। सुसीम इस विद्रोह को शांत करने के लिए तक्षशिला में गया हुआ था कि बिंदुसार की मृत्यु हो गई और सिंहासन खाली हो गया। इसी समय सहसा अशोक राधागुप्त की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठा। अशोक सिंहासन छीने जाने पर सुसीम ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना चाहा, किंतु अशोक के मंत्री राधागुप्त ने धोखे से सुसीम को जलते हुए अंगारों के खड्ड में गिराकर शांति से मरवा डाला। अतः सुप्रकाशित है कि ये गाथाएं आपस में ही उलझ रही हैं। दक्षिणी गाथाएं अशोक को घातक प्रमाणित करने के पक्ष में हैं। होता है कि इन कथा वस्तुओं का देह ब्राह्मण धर्मी चांडाशोक और बौद्ध धर्मी धर्माशोक के मध्य अंतर दिखलाना था। इसी हेतु बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक को एक नरक का निर्माण करता भी कहा जाता है। इस नरकागार में कई निरपराध व्यक्ति विभिन्न यातनाओं द्वारा पीड़ित किए जाते थे। सीयूकी लिखता है, पाटलिपुत्रा प्राचीन प्रासाद के उत्तरी भाग में एक कई फीट ऊंचा पत्थर का स्तंभ है। यह वही स्थान है जहाँ पर अशोक राज ने नरक बनवाया था, परंतु पीछे उपगुप्त के प्रभाव में आकर वे बौद्ध हो चले। इसके अतिरिक्त अशोकावदान में अशोक अपने कर्मचारियों और स्त्रियों के संहारक के रूप में दिखलाया गया है
तथा उसे ब्राह्मणों को मरवाने वाला भी कहा गया है। अतः प्रकाशित है कि इन गाथाओं का उद्देश्य अशोक को बौद्ध धर्मी होने से पहले चंडाशोक प्रमाणित करना है। उनका ध्येय अशोक के पूर्व चरित्र को कलुषित करके अपने धर्म की प्रतिभा प्रमाणित करनी थी कि बौद्ध धर्म ऐसे दुष्चरित्रों को भी पुण्यशील बना सकता है। क्या अशोक गुरु एवं भातृघातक थे? यदि अशोक ने सिंहासन के युद्ध में केवल एक भाई का निधन किया तो इसके प्रति अशोक को चंडाशोक कहना उपयुक्त नहीं है। दक्षिणी गाथाओं के अनुसार भाइयों के निधन की संख्या अलंकारिक है। यह भी कहा जा सकता है कि भातृगण सौतेले भाई थे। महाबोधि वंश के अनुसार 98 भाइयों ने मिलकर युवराज सुसीम की अध्यक्षता में अशोक के विरुद्ध चढ़ाई की। अतः ऐसी अवस्था में अशोक भाइयों के मारे जाने का उत्तरदायी नहीं है। किंतु इन उपरोक्त कल्पित कथाओं के भ्रम में पड़कर कोई भी व्यक्ति अशोक पर भातृघातक जैसे निर्मम आक्षेपों के लगाने में नहीं चूक सकते। श्री तारानाथ अशोक को 6 भाइयों का घातक कहते हैं, परंतु श्री सेनाड ने उचित ही प्रमाणित किया है कि गाथाएं ही परस्पर अशोक के क्रूर जीवन के प्रति एकमत नहीं है। यथार्थ में अशोक प्रारंभ से ही सात्विक वृत्ति वाले थे। उन्हें हम भ्रातृघातक नहीं कह सकते। यदि हम इन कथाओं को अशोक के निज शिलालेखों के उज्ज्वल प्रकाश में पढ़ें तो विदित हो जाएगा कि इन गाथाओं एवं भीषण आक्षेपों की नींव बहुत ही हल्की है, अपितु इनकी सत्यता कांप कर दूर भाग जाती है। सम्राट के लेख प्रमाण गाथाओं के आक्षेपों का स्वयं प्रतिवाद है। गिरनार शिलालेख प्रथम कहता है, मातृ और पितृ सेवा करना उत्तम है तथा मित्र, परिचितों, बांधवों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदार होना श्लाघनीय है। इसी तरह तृतीय शिलालेख गिरनार भी लिखता है। पुनः 5वें शिलालेख में अशोक धर्म महामात्रों की नियुक्ति के प्रति कहते हैं, ये धर्म महामात्र यहाँ यानी पाटलिपुत्र तथा बाह्यादुरस्थ नगरों में मेरे तथा भाइयों और बहनों के अंतःपुर और मेरे अव्यय संबंधियों के यहाँ सर्वत्र नियुक्त हैं। इसी तरह सम्राट द्वितीय गौण शिलालेख में कहते हैं कि संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए तथा चतुर्थ, षष्ठ, नवम और द्वादश शिलालेखों से सम्राट का अपने भाइयों बहनों एवं संबंधियों के प्रति अत्यधिक स्नेह जान पड़ता है। इसी भांति 6वें स्तंभ लेख में सम्राट कहते हैं, मैं अपने संबंधियों की ही सेवा नहीं कर रहा हूँ किंतु अन्य दूरस्थ लोगों की भी सेवा कर रहा हूँ जिससे मैं लोगों को आनंद पहुँचा सकूँ। अतः सुप्रकाशित है कि कल्याण और धर्म के पुजारी अशोक अपने भाई बांधवों एवं संपन्न प्राणियों के परम हितकारी थे और दूसरे के कल्याण में ही उन्हें सुख की अनुभूति मालूम पड़ती थी। इसके अतिरिक्त हमें इन शिलालेखों से यह भी पूर्ण रूप से मालूम होता है कि सम्राट का परिवार अत्यंत विस्तृत था। उनके कई भाई बहन तथा अन्य संबंधी थे जो पाटलिपुत्र एवं ब्रह्मा प्रांतीय नगरों में बसे हुए थे। स्तंभ लेख 7वां 11 इन सब का पालन अशोक स्वयं करते थे। स्तंभ लेख 7वां 11 नंबर में इन बातों का जिक्र है। इन सब का पालन अशोक स्वयं करते थे तथा सभी प्रकार उनकी चिंता तथा सेवा की जाती थी। उनके रक्षण कार्य के अतिरिक्त सम्राट उनके परलोक कार्य में भी बड़े सहायक थे। 7वां स्तंभ लेख कहता है, धर्म महामात्र तथा अन्य प्रमुख कर्मचारी यहाँ यानी पाटलिपुत्र और ब्रह्मा नगरों के मेरे अवरोधों में धर्म कार्यों के लिए नियत है। देखिए शिलालेख पंचम और त्रयोदश। पुनः सम्राट के हृदयोद्गार सुनिए, सब मुनि सामी प्रजा सब मनुष्य मेरे पुत्र हैं तथा जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के सुख का अभिलाषी हूँ उसी भांति मैं अपनी प्रजा का हित और सुख इहलोक और परलोक दोनों में चाहता हूँ। कलिंग शिलालेख जोगड़ा में लिखा है, अतः सर्वसा सुप्रकाशित है कि माता का सा कोमल हृदय रखने वाला एक व्यक्ति गाथाओं के अनुरूप क्रूर पैशाचिक वृत्तियों का कदापि नहीं हो सकता।
जो सम्राट सिंह की एक प्रतिकृति स्वरूप हैं, वे दानव होकर घाती घातक कभी नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त सम्राट के सौतेले भाइयों का उनके शासनकाल में विद्यमान रहने का हमारे पास एक और प्रमाण, हमारे पास यानी ये लेखक का कहना है कि उनके पास एक और प्रमाण 7वें स्तंभ लेख में सुरक्षित रखा है। 7वां स्तंभ लेख लिखता है, पाटलिपुत्र और पहाड़ के मेरे अवरोधों में वे महामात्रगण विविध भांति के कई आनंद देने वाले कार्यों में लगे हैं तथा पुण्य कार्यों की बढ़ती के हेतु और धर्मानुष्ठि के लिए मैंने आदेश दिया है कि वे रानियों के और मेरे अतिरिक्त मेरे पुत्रों और अन्य देवी कुमारों के दान कार्य के लिए नियत किए जाएं। इस संदर्भ के देवी कुमारों को अशोक की रानियों के पुत्र नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु ये देवी कुमार अशोक के पिता की रानियों अथवा देवियों के पुत्र थे, अर्थात वे कुमार अशोक के सौतेले भाई थे। अतः सर्वथा सुस्पष्ट है कि अशोक के सहोदर भाई तिथ्य के अतिरिक्त उनके अन्य कई सौतेले भाई भी राज्यकाल के समय सकुशल थे तथा सम्राट की ओर से उनका पूर्णतया पालन होता था एवं उनके परलोक के सुख का भार भी अशोक एवं अपने ऊपर लिए था, जैसा कि शिलालेखों से प्रकाशित है। गाथाओं में भी अशोक और उनके सौतेले भाई का मध्य का संबंध स्नेह और भातृभाव से परिपूर्ण दर्शाया गया है। कथा लिखती है, महेंद्र अशोक का सौतेला भाई था। वह बड़े ठाट बाट तथा राजकीय ढंग से रहा करता था, किंतु वह संयमहीन, अमर्यादित एवं अति क्रूर था। संपूर्ण प्रजा उससे पीड़ित थी। अतः मंत्रियों ने सम्राट अशोक से महेंद्र के दुर्विनीत व्यवहार स्वभाव के प्रति निवेदन किया। अशोक ने अपने भाई को कहला भेजा और अशोकपूर्ण नेत्रों से बोले, भाई, मैंने प्रजा की उन्नति और उनकी रक्षा का भार अपने स्कंध पर लिया है, किंतु स्मरण करो, तुम जैसे मेरे स्नेह और प्रेम को विस्मृत कर गए। शासन के उदय काल में ही नियमों का अतिक्रमण अथवा उल्लंघन असंभव है। अतः यदि इस समय मैं तुमको दंड दूं तो मुझे पितृकोष का भय होता है, और यदि क्षमा करूं तो मुझे प्रजा के न्याय की अवज्ञा का डर है। इस पर कथा लिखती है कि महेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और 7 दिन की सम्राट से क्षमा याचना की। इन 7 दिनों में वह एक अंधियारी कोठरी में समाधि लगाकर ध्यान किया करता था। इस समाधि के फलस्वरूप वह अंत में अरिहंत हुआ। अतः सम्राट ने महेंद्र के रहने के लिए पाटलिपुत्रा में कुछ गुफाएं प्रदान की। वाहियान के अनुसार अशोक का एक भाई किसी पहाड़ी पर एकांतवास किया करता था। इस भाई को सम्राट चाहते थे कि वह आकर राजा प्रसाद में रहा करे, किंतु उसने कबूल नहीं किया। अतः सम्राट ने पाटलिपुत्रा के पास ही उसके रहने के लिए एक गुफा बनवा दी। अन्य ग्रंथों में महेंद्र की कथा दूसरे ही ढंग पर दी गई है। पाली ग्रंथों में उसे तिष्य कहा गया है, दिव्यावदान में विताशोक लिखा है, और कुछ चीनी ग्रंथ उसे सुदत्त और सुग्राम भी कहते हैं। ग्रंथों के अनुसार इस राजकुमार का अपराध यह था कि उसने एक बौद्ध पर असंयम, मर्यादाहीन आदि दोषों को आरोपित किया था। ये दोष इस विशिष्ट बौद्ध पर असत्यता से लगाए गए थे। अतः इस भाई को सम्राट उसे अपनी भूल दिखलाना चाहते थे। अतः सम्राट अशोक ने मंत्रियों से मंत्रणा की और उसे सिंहासन पर बिठलाया गया। वह सिंहासन पर बैठा था कि अशोक ने सहसा प्रवेश कर उसे राज्यापहरण कर प्राणदंड की सजा दी। यह सजा 7वें दिन दिए जाने की घोषणा कर दी गई। इन 7 दिनों के अनंतर अशोक ने इस भाई के लिए सर्व प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की सामग्रियों को एकत्रित करवाया, किंतु मृत्यु के भय से भयभीत होने के कारण उसे किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आता था। इसके अनंतर अशोक भाई के पास आकर बोला, देखो भाई,
कोई भी बौद्ध जिसे मृत्यु और जन्म का भय है, वह सांसारिक भोग और ऐश्वर्यों में नहीं फंस सकता। इसके पश्चात बीतासुर को क्षमा कर देकर छोड़ दिया गया। तत्पश्चात वह भाई सीमांत प्रदेश की ओर चला गया। वहाँ जाकर वह अरहित हुआ और पुनः एक बार पाटलिपुत्र में आकर अशोक से मिला। इसके बाद वह एक अन्य प्रदेश को चला गया, किंतु वहाँ के राजा ने निर्ग्रंथ जानकर उसे मरवा दिया। महावंश में भी अशोक के भाई तिथि का उल्लेख तो आया ही है, किंतु इसके अतिरिक्त बीतासुर के प्रति अन्य ग्रंथों में और ही प्रकार से उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में तिथि और बीतासुर दोनों भिन्न व्यक्तियों के रूप में लिखे गए हैं। गाथा कहती है कि बीतासुर क्षत्रिय कुमारों की कला कौशल में दिन दिन निपुण होता जाता था। जब वह क्षत्रिय विद्या तथा शिल्प में पूर्ण हो चुका तो उसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इस प्रकार का गुरु अथवा आचार्य गिरिदत्त था। इस कुमार का गुरु अथवा आचार्य गिरिदत्त था। अपने इन गुरु के पास उसने सुत पिटक और अभिधम पिटक का मनन किया। एक दिन यह कुमार क्षौर कर्म अथवा मुंडन कर रहा था कि उसे दर्पण में अपने सफ़ेद बाल दिखलाई दिए। सफ़ेद बालों को देखकर वह जीवन की असारता पर विचार करने लगा। अतः उसने आचार्य गिरिदत्त से प्रव्रज्ञा ग्रहण की और थोड़े ही समय में अरहत पद को पहुँच गया। अतः इन सब संदर्भों से सर्वथा सुस्पष्ट है कि अशोक अपने भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयालु थे। भाइयों को किसी भी प्रकार पीड़ित करने में वे पितृकोप से डरते थे तथा अशोक के कई भाई उनके राजकाल में विद्यमान थे। इसलिए कहा जा सकता है कि अशोक ने भाइयों का रक्त बहाकर सिंहासन ग्रहण नहीं किया था, अपितु 99 भाइयों के मारने का आक्षेप विश्व प्रेमी और विश्व रक्षक अशोक पर सर्वथा असत्य प्रतीत होता है। किंतु केवल इतना कह सकते हैं कि संभवतया अशोक और ज्येष्ठ भाई सुसीम अथवा सुमन के मध्य सिंहासन के लिए कुछ युद्ध हुआ होगा।